नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। उपस्थित हूँ एक नई बेहद रोचक और ख़ास जानकारी को लेकर, जिसे समझना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र जो है अब नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र की जो नीच राशि यानी जो डिबलेटेड स्टेज की जो जोडियक साइन होती है, जो राशि होती है, वो कन्या राशि होती है। यानी जब भी शुक्र कन्या राशि में बैठे होंगे, यानी आप अपनी कुंडली भी खोलेंगे, अगर शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी 6 नंबर में बैठे होंगे, यानी जहां पर शुक्र लिखा है वहां पर 6 नंबर लिखा है, दैट मीन्स कि आपका शुक्र नीच राशि का है। यानी जब शुक्र कन्या में प्रवेश करते हैं, इसे हम नीच राशि में मानते हैं। जैसे सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं तो हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। वैसे सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो ये शुक्र की कन्या राशि की संक्रांति है। तो देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि लग्जरी के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, आप यदि लेडी हैं तो आपके हस्बैंड का कारक, यदि आप व्यक्ति हैं, मेल हैं, तो आपकी पत्नी का कारक शुक्र होता है। यानी इस धरती पर वो सारी चीजें जो हमें आनंद महसूस कराती हैं, जो हमें प्लेजर देती हैं, उसका सीधा कारक शुक्र है। यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र अच्छा है तो उसके पास वो सारी चीजें होंगी जो एक लग्जरी, जिसको बोलते हैं ना कि यार शानदार लग्जरी, शानदार गाड़ी, शानदार कपड़े, शानदार घर, सोने के लिए डनलप का गद्दा बढ़िया, नहाने के लिए गर्म करने वाला पानी, मतलब हर प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि जकूजी में नहाने वाला व्यक्ति, वो शुक्र प्रदत्त होता है। निश्चित तौर पर शुक्र बहुत अहम ग्रह है जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। इसका सीधा संबंध पैसे से नहीं है। पैसा, बहुत सारे लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन वो स्कूटर से को छोड़कर कभी कार में बैठते ही नहीं है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन अभी भी वो सब्जी लेने के लिए साइकिल से ही जाते हैं। अभी तक कार उनके पास नहीं है, पैसा जबकि बहुत है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 20,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टो से जाते हैं, बढ़िया घड़ी वड़ी लगा के, बढ़िया कपड़ा पहनकर, अच्छे से अप टू डेट होकर। तो कहने का मतलब है कि शुक्र के ऊपर हमारे जीवन की लग्जरी निर्भर करती है। बहुत सारी बात ना करते हुए इतना बताता हूँ, 23 अक्टूबर 2020 को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र 17 नवंबर 2020 तक रहेंगे। यानी 23 अक्टूबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक के बीच का मामला आपका कैसा रहेगा, आपकी 12 राशियों पर कैसा रहेगा, ये एक एक कर मैं बताता हूं। ठीक है, उपाय मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं आप लोगों को संभावनाएं और उससे बचने की जो सावधानियां हैं उनको मैं जरूर बताऊंगा। कैसे आपको अपना दिनचर्या रखना है, कैसे अपने जीवन को प्लान करना है, वो मैं बताऊंगा। कैसा प्रभाव ये शुक्र आप पर डालेगा, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के 6ठे घर में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, रोग ऋण शत्रु में प्रवेश कर रहे हैं। धन भाव का मालिक शुक्र होता है, द्वितीय भाव का मालिक शुक्र रोग ऋण शत्रु में प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल ठीक मामला नहीं है। सप्तम का भी मालिक शुक्र होता है, क्योंकि शुक्र के इलाके में 2 राशियां अलॉट हैं, यानी एक वृषभ और एक तुला। तो दूसरे भाव और 7वें भाव का मालिक शुक्र 6 हाउस में बैठे रहेगा जब तक शुक्र नीच का रहेगा, यानी 17 नवंबर तक। 23 अक्टूबर के बाद से आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, पैसे का लेन देन ध्यान से करना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए इस वक्त में, ऋण लोन बैंक आदि से नहीं लेना चाहिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट या खरीदारी इस वक्त पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो सेटिस्फैक्शन खरीदारी नहीं रहेगी, आपका पैसा सही जगह पर नहीं लगेगा। मैं गारंटी देता हूं, मेष राशि है यदि आपकी, आप लेकर देखिएगा। उसमें जो कहते हैं ना कि भाई हमने 4,000 रुपए की शर्ट खरीद कर एक आया और घर पर आके लगा कि यार या तो ये तो 400 रुपए की भी नहीं लग रही है ना, पता नहीं कैसे, वहां पर तो शोरूम में तो बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ पर तो अच्छी नहीं लग रही है। यानी ये शुक्र देता है निश्चित तौर पर। तो शुक्र 6 हाउस पर है, धन का लेन देन, धन का इन्वेस्टमेंट, धन की चीजें आप कहीं भी निवेश या धन का लेन देन, खर्च, खरीदारी,
मामला ठीक नहीं रहेगा। 17 नवंबर तक ध्यान से करिएगा, आप उपाय करके करिएगा, या 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक मत करिएगा। मेष राशि वालों की बात कर रहा हूं। सप्तम भाव का मालिक है, वैवाहिक जीवन का मालिक है शुक्र। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या मैं ये कह सकता हूं जीवन साथी, यानी यदि आप पत्नी हैं तो आपके पति, और यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी। पति पत्नी है ही नहीं है, आप अभी बैचलर हैं, शादी नहीं हुई, तो आपको इससे टेंशन ही नहीं लेना। लेकिन जीवन साथी की बात अगर मैं करूं तो ठीक नहीं रहेगा, चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे स्वास्थ्य की दिक्कत हो, चाहे कोई समस्या हो जाए, चाहे कोई दिक्कत भी हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना है। स्वतः के ध्यान, खुद का भी ध्यान रखना है। यदि यूटीआई की प्रॉब्लम, आपको कफ की, गले की कोई ऐसी दिक्कत रहती है तो आपको विशेष ध्यान इस शुक्र के उसमें रखना है, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए ये शुक्र का नीच होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, धन को लेकर ठीक बात नहीं है। क्लियर बात है। आइए वृषभ राशि पर चलते हैं। वृषभ राशि वालों के लगन, यानी स्वयं आपकी राशि का मालिक शुक्र होता है, 5वें भाव में नीच राशि में जा रही है। यद्यपि लग्न का संबंध त्रिकोण से बन रहा है, ज्ञान को देने वाला होगा, बुद्धि को देने वाला होगा, नई अपॉर्चुनिटी को देने वाला होगा, नए मौकों को बनाने वाला होगा। ये शुक्र का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश है शुक्र, पंचम भाव में है, मित्र की राशि में है, ये एक शुभ प्रभाव है। लेकिन चूंकि शुक्र नीच राशि में है, इसलिए अपने पेट का ध्यान, कफ का ध्यान, पीठ का ध्यान, व संतान यदि है तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान, मित्रों से प्रेम का कोई मामला, इन सब चीज़ों में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। मित्रों से वैचारिक मतभेद को लेकर ध्यान रखना चाहिए, व अपनी प्रेमी या प्रेमिका जो भी हैं आपकी, उनके साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर वृषभ राशि वालों के जीवन में अगर हम बात करें तो रोग का भाई मालिक शुक्र होता है, जो अपने से 12वें भाव में बैठा है, इसलिए रोग का भी ध्यान रखना है, इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। बाकी वृषभ राशि वालों के जो शुक्र का परिवर्तन का मामला है वो लगभग 60% शुभ है और 40% अशुभ है। 40% अशुभ आपके मन, मस्तिष्क, व्यवहार, व्यक्तित्व को लेकर अशुभ है, लेकिन आपके ज्ञान, विद्या, एजुकेशन, मित्र, ज्ञान, विद्या, एजुकेशन और थॉट प्रोसेस को लेकर बहुत शुभ है। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र 4थे भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है। 4थे भाव में मिथुन राशि वालों की शुक्र नीच का रहेगा। यहाँ पर नीच का रहना शुक्र के लिए मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि पंचम से 12th हाउस बैठा है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, घर में कलेश ना बढ़े इसका ध्यान रखिएगा, घर में कोई कीमती चीज टूटे फूटे ना इसका ध्यान रखिएगा, घर में कोई कीमती चीज खराब ना हो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी संभावनाएं मिथुन राशि वालों के लिए बनेंगी। दूसरी बात, थोड़ा सा रात की नींद खराब हो सकती है, व व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्च का व्यय ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपके जीवन में मिथुन राशि वालों के जीवन में जो 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के बीच की स्थिति है शुक्र की, ये कई मामलों में शुभ रहने वाली है। जैसे आप कहीं घूमने टहलने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक आपको बड़ा पसंद आएगा। तो इस तरह से मामले में थोड़ा सा आप स्वयं को एक पीस देने का प्रयास करेंगे, लेकिन माता का स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा। यदि माता को डायबिटीज़ या यूटीआई की प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित कोई समस्या रहती तो माता का इस वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी जो बताया उसको करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 3रे भाव में नीच का बैठा है, जो 11वें का और 4थे भाव का छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। यात्रा बहुत सोच समझ कर करिएगा। वह यात्रा करने से पहले वाहन से यदि यात्रा करते हैं तो वाहन का विशेष प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। कोई बहुत कीमती सामान आप लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। धन आदि का विशेष ध्यान रखिएगा। आस पड़ोस से संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 11वें भाव का भी मालिक है, तो आस पड़ोस के लोगों के द्वारा कोई दिक्कत ना है, वो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। किसी पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे और वो आपको चीट कर सकता है, क्योंकि और चीट धन से कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों का कंधों का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का मैंने बता दिया, इसका ध्यान रखना है। और वाहन से यात्रा करते वक्त ध्यान रखना, वो इवन यात्रा के दौरान भी ध्यान रखना है। अपने सामान आदि की सुरक्षा ठीक से ध्यान से आपको करनी है, ठीक है। तो इस वक्त में आपको ये जरूर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा।
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहा है, जो कि 10th लॉर्ड है, आपका कर्म का मालिक शुक्र है और 3rd लॉर्ड है। सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र का परिवर्तन है ये कई मामलों में शुभता देने वाला है। जैसे आपके नौकरी में आपके उच्च अधिकारी बॉस आदि से संबंधों को बेहतर करेगा। आपसे उच्च अधिकारी के लोग, कलीग आदि जो आसपास के लोग हैं, आपके बॉस जो हैं, उनसे संबंध अचानक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि सेकंड हाउस पे नीच राशि का है तो इसलिए अपने गले का ध्यान रखो, आंख का ध्यान रखो। और 3rd लॉर्ड अपने से 12th हाउस बैठा हुआ है तो यात्रा सोच समझ कर करो, यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखो आप। और सेकंड हाउस में शुक्र नीच का है तो सही व्यक्ति का अगर आप कहीं कोई दान दे रहे हैं या ये कहा जाए कि कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सोच समझकर समझदारी से करें। वाद विवाद नहीं करें। वाणी जितनी सौम्य आप रखेंगे, जितना शालीन रहेंगे, उतना ये शुक्र अच्छे प्रभाव देगा। जनरली चिंता करने की बात नहीं है, बस गले आंख आदि का ध्यान करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी ज़्यादा समस्या हो तो काले कपड़े या काली उड़द का दान शनिवार की शाम को किसी ज़रूरतमंद को कर दीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र लगन में ही नीच राशि का बैठा हुआ है भैया, लग्न में ही शुक्र नीच राशि का बैठा हुआ है। लग्न में शुक्र नीच राशि का ठीक नहीं मानता हूं। सेकंड लॉर्ड शुक्र होता है और भाग्य का मालिक होता है, यद्यपि भाग्य को बल देने वाला होगा, धर्म के क्षेत्र में जोड़ने वाला होगा, मन को बेहतर करने वाला होगा, लेकिन नीच का शुक्र ये धोखे भी देने वाला होगा, स्वास्थ्य को भी खराब करने वाला होगा, धन में कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा करा सकता है या परेशानी दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कफ अचानक ना बढ़े, कोई ठंडा गर्म अचानक ना आपको लगने लगे, स्किन में कोई एलर्जी शुरू हो जाए, है ना, यूटीआई के कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाए, प्रेम आदि में कोई समस्या न शुरू हो जाए, कन्या राशि वालों के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। यद्यपि कन्या राशि वालों के लग्न में ही देखो, हम अगर कोई भी बात करते हैं कि शुक्र कन्या राशि में डिबलेटेड होता है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि शुक्र जो कन्या राशि में है डिबलेटेड तो होता है, उसकी एनर्जी या उसकी पावर क्षीण तो होती है, लेकिन वो अपने मित्र के घर में भी रहता है। तो अगर हम कोण और त्रिकोण का संबंध माने तो ये कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं शुभ भी होगा। तो कहने का मतलब 70% कन्या राशि वालों के लिए शुभ होगा, 30% अशुभ होगा, वो भी बीमारी रोग से होगा। भाग्य को प्रबलता देगा, ये कन्या राशि वालों के लिए निश्चित देगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहा है, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं ठीक है ये। तुला राशि वालों को प्लीज लिसन केयरफुली, तुला राशि वालों के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, निश्चित नहीं ठीक है। 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक बीमार अवश्य होंगे आप। आपके जोड़ों में, कफ में रात की नींद खराब होगी, धोखे मिलेंगे, मन खराब होगा, कफ बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, निश्चित बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्यों इतना मैं बल देकर कह रहा हूं, और राशियों में तो इतना बल मैंने नहीं दिया, आपकी राशि में क्यों बल दे रहा हूं? क्योंकि आपका लग्नेश है शुक्र, आपका सर्वे सर्वा है शुक्र, आपका मुख्य ग्रह है शुक्र, आप शुक्र से ही संचालित होते हैं। और शुक्र लग्नेश होकर अपने घर से 12वें घर में बैठा हुआ है, पहली बात। हॉस्पिटल के स्थान पे बैठा है, दूसरी बात। व्यय के स्थान पे बैठा है, तीसरी बात। और नीच का बैठा है, चौथी बात। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यद्यपि विदेश से कोई आपका काम है या विदेश जाने का कोई स्थिति है तो इस बीच में आपका काम बन सकता है, और विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो काम आपका बन सकता है, आपको और लाभ मिल सकता है। लेकिन स्वास्थ्य, मन, रिश्ते, पत्नी आदि का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया। एक उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा, सबसे बड़ा उपाय है स्फटिक की माला ले आइए बाजार से, और उस पर शाम के टाइम ओम द्रां द्रीं द्रौम शुम शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रौम शुम शुक्राय नमः, ओम द्रां द्रीं द्रौम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें, इससे लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 11वें भाव में शुक्र है, नीच राशि का है, सप्तम का मालिक नीच राशि, छठे से छठे में बैठा हुआ है, भावात भावाम से बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है।
पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खर्च बहुत बढ़ेगा, खर्च बेमतलब होगा, खराब होगा, बड़े भाई बहनों से संबंध रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। धन अचानक ब्लॉक हो सकता है, रुक सकता है, कर्ज देंगे तो फंस जाएंगे, कर्ज नहीं लीजिएगा क्योंकि 7वें भाव व्यापार में भी, पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है। इस सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक उपाय आपको हम बताते हैं, माँ वैष्णो माता अम्बे मैया के चरणों में एक लाल फूल चरणों में उनके रखिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। धनु राशि वालों के लिए शुक्र 10th हाउस पे नीच राशि में जा रहा है और धनु राशि वालों के लिए 11वें भाव का मालिक शुक्र होता है भैया, और ये रोग का भी मालिक शुक्र होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी व्यापार व नौकरी में, जॉब में परिवर्तन दे सकता है। आपके उच्च अधिकारी बॉस आदि से दिक्कतें पैदा कर सकता है। नौकरी में थोड़ी सी उठापटक या चेंज हो सकता है। आपके उच्च अधिकारी बॉस आदि का दौरा हो सकता है, आपकी चेकिंग हो सकती है। इस बात का ध्यान आप रखिएगा। जो भी आप काम करते हैं उसमें ईमानदारी से टाइमली वर्क पूरा करिएगा, यही एस्ट्रोलॉजी हमें सलाह देती है और ये सलाह मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार, कुछ भी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो कोई इंस्पेक्शन आपके ऊपर हो सकता है, जांच हो सकती है, इसका ध्यान आप रखें। कोई चेकिंग हो सकती है, ध्यान इसको रखना है आपको। बाकी धनु राशि वालों के लिए लाभ देने वाला शुक्र होगा। धन का इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, और चूंकि रोग स्थान का मालिक शुक्र है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान व पिता के सुख का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पे शुक्र नीच राशि में जा रहा है, पंचम का मालिक नवम में जा रहा है। हायर एजुकेशन करने के लिए बहुत अच्छा चांस है, हायर एजुकेशन शुरू करने का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि पंचम का मालिक नवम में, ये बहुत शुभ है। दूसरा तीसरा बच्चा प्लान करने का बहुत अच्छा चांस है, नए विवाह की ओर जाने का बहुत अच्छा चांस है, रिश्ते आने के चांस है। तो कहने का मतलब मकर राशि वालों के लिए निश्चित है शुभ है। ये शुक्र नीच का करीब 80% शुभ है और 20% अशुभ है। कर्म के लिए अशुभ है, नौकरी व व्यवसाय के लिए अशुभ है, तो उसमें अपना ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में नीचे जा रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यूरिन या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो हम प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड अपने ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का ध्यान रखिएगा। और ये शुक्र स्किन की भी समस्या दे सकता है, वह माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अशुभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र निश्चित तौर पर अष्टम का मालिक अष्टम भाव में जाना ये अशुभ है, बिल्कुल अशुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चौथे भाव के लिए अशुभ है और नवम के लिए भी अशुभ है। क्योंकि बहुत सारी राशियों में मैंने बताया कि कुछ कुछ राशियों के लिए शुभ होगा क्योंकि कुछ भाव से उनका संबंध अच्छा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर चौथे की भी हानि कर रहा है और नवम की भी हानि कुंभ राशि वालों के कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। आपके इष्ट गणेश भगवान है तो गणेश भगवान की उपासना करिएगा। ओम गं गणपतये रोजाना 108 बार करिएगा, दूर्वा अर्पित करिएगा, कृपा करके करिएगा उपाय। मीन राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम पर नीच राशि में आएगा, बहुत खराब है, ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी के साथ संबंध बहुत ध्यान रखिएगा। व्यापार यदि पार्टनरशिप से कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, कोई समस्या ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्राएं भी बेमतलब की आपकी हो सकती हैं, स्वास्थ्य में भी समस्याएं आपकी हो सकती हैं, स्किन, पेट, पीठ, कमर, यूरिन, यूटीआई, इन सब की बातों का ध्यान रखना है आपको। क्योंकि अष्टम का मालिक अपने से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यदि दक्षिण पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं या दक्षिण की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको विशेष ध्यान करके इस बात को चलना होगा। थोड़ा सा शुक्र मन को भटकाव भी देगा, क्योंकि मंगल की परस्पर दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो ये शुक्र मंगल का योग आपको ईमानदारी से हटा सकता है व आपको थोड़े से मन को भटका सकता है। तो ये रहा मेष से मीन राशि वालों तक के जो शुक्र के परिवर्तन की बात। आप इसे फॉलो करें, मुझे विश्वास है आपने ध्यान से इसको समझा होगा और मुझे ये भी विश्वास है कि आप हमारी बातों को अमल जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपना स्नेह प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। अपॉइंटमेंट यदि हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।